हेलो सभी। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम युवा मुकुंद लाल घोष को उनकी अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा पर फॉलो कर रहे हैं और अध्याय 18 में उनकी मुलाकात मोहम्मडन वंडर वर्कर अफजल खान से हुई, जिनकी सार्वभौमिक आस्था और चमत्कारों ने एक बड़ी छाप छोड़ी। अब अध्याय 19 में, जिसका शीर्षक है मेरे गुरु कलकत्ता में से रामपुर में प्रकट होते हैं, हमें श्री युक्तेश्वर की आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में एक मन मुग्ध करने वाली कहानी मिलती है। अध्याय 19 में मुकुंद अभी भी भारत के सेरामपुर में श्री युक्तेश्वर के आश्रम में प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्रिया योग की अपने अभ्यास को और गहरा कर रहे हैं। एक दिन कुछ असाधारण होता है जो मुकुंद की वास्तविकता की समझ को हिला देता है। श्री युक्तेश्वर सेरामपुर से लगभग 10 मील दूर कलकत्ता में है, लेकिन मुकुंद अचानक उन्हें आश्रम में देखते हैं, दिन की तरह साफ उनके ठीक सामने खड़े हैं। मुकुंद चौंक जाते हैं, सोचते हैं कि उनके गुरु अप्रत्याशित रूप से वापस आ गए होंगे। लेकिन जब वे श्री युक्तेश्वर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो आकृति गायब हो जाती है, जिससे मुकुंद स्तब्ध रह जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि श्री युक्तेश्वर पूरे समय कलकत्ता में शारीरिक रूप से मौजूद थे, जिससे पुष्टि होती है कि मुकुंद ने जो देखा वो एक चमत्कारी सूक्ष्म उपस्थिति थी। उनके गुरु ने खुद को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। ये सिर्फ एक शानदार चाल नहीं है, ये मुकुंद के लिए गहन क्षण है। जब वे श्री युक्तेश्वर से फिर से मिलते हैं और जो कुछ हुआ उसे साझा करते हैं, तो उनके गुरु बताते हैं कि उन्नत योगी अपनी आध्यात्मिक महारत का उपयोग भौतिक सीमाओं को पार करने के लिए कर सकते हैं, जैसे एक ही समय में 2 स्थानों पर प्रकट होना। हालांकि श्री युक्तेश्वर चमत्कार को कम महत्व देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसी शक्तियां गहन आध्यात्मिक अभ्यास के उपोत्पाद मात्र हैं, लक्ष्य नहीं। वे मुकुंद को बताते हैं कि वास्तविक उद्देश्य ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को गहरा करना और आत्म साक्षात्कार पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि अलौकिक घटनाओं से विचलित होना। इस अध्याय के बारे में सबसे शक्तिशाली बात यह है कि ये मुकुंद और श्री युक्तेश्वर के बीच के बंधन को कैसे मजबूत करता है। सूक्ष्म रूप से प्रकट होना एक दिव्य उपहार की तरह लगता है, जो दूर से भी उनके गुरु के प्रेम और मार्गदर्शन का संकेत है। मुकुंद का श्री युक्तेश्वर के प्रति विस्मय बढ़ता है, लेकिन साथ ही उनकी समझ भी बढ़ती है कि ये चमत्कार आस्था को प्रेरित करने के लिए है, न कि जुनून बनने के लिए। योगानंद ने इसे आश्चर्य और विनम्रता के साथ लिखा है, जिसमें बताया गया है कि मुकुंद के लिए अपने गुरु की आध्यात्मिक शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखना कितना जीवन बदलने वाला था। यह अध्याय हमें गुरु शिष्य संबंधों के रहस्यमयी पहलू की भी झलक देता है। श्री युक्तेश्वर की सेरामपुर में प्रकट होने की क्षमता, उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि की गहराई और मुकुंद को मार्गदर्शन देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, असाधारण तरीकों से भी। ये एक सच्चे गुरु और उनके शिष्य के बीच अदृश्य संबंध की याद दिलाता है, जो भौतिक दुनिया से परे है। अध्याय 19 क्यों मायने रखता है? ये मुकुंद के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो श्री युक्तेश्वर और क्रिया योग के मार्ग में उनके विश्वास को मजबूत करता है। उनके गुरु का प्रकट होना का चमत्कार उन्हें दिखाता है कि आध्यात्मिक दुनिया वास्तविक और सुलभ है, लेकिन श्री युक्तेश्वर की बुद्धि उन्हें दिव्य मिलन के अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीन पर रखती है। हमारे लिए ये एक लुभावनी याद दिलाता है कि आध्यात्मिक पथ में आश्चर्य के क्षण शामिल हो सकते हैं, जो हमारे विश्वास को गहरा करते हैं, जब तक कि हम अपनी आंखें बड़ी तस्वीर पर रखते हैं। अध्याय 19 के लिए बस इतना ही। आपको श्री युक्तेश्वर के मन को उड़ा देने वाले सूक्ष्म दर्शन के बारे में क्या लगा? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जो आपको मार्गदर्शन करने वाले किसी व्यक्ति का संकेत लगा हो? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 20 में गोता लगाएंगे, जहां मुकुंद की यात्रा और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ जारी रहेगी। अगली बार मिलते हैं।